विद्वता, ज्ञान, सूझबूझ और हाजिर जवाबी जैसी कला से सराबोर तेनालीराम की कहानी। एक बार पड़ोसी देश का एक दूत महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में आया। वह अपने राजा के संदेश के साथ ढेरों उपहार भी लाया था। विजयनगर में उसका खूब स्वागत और आदर सत्कार किया गया। 3 दिन रुककर जब वह जाने को हुआ तो महाराज बोले, हम तुम्हें कोई उपहार देना चाहते हैं, जो चाहो मांग लो। दूत बहुत चतुर था। वह एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था, अर्थात उपहार तो पाना ही चाहता था, तेनालीराम की परीक्षा भी लेना चाहता था। अतः वह बोला, महाराज, हीरे मोती सोना चांदी मेरे किसी काम के नहीं हैं। हाँ, यदि आप देना ही चाहते हैं तो कोई ऐसा उपहार दीजिए जो सुख दुख धूप छांव में सदा मेरे साथ रहे। यह सुनकर महाराज चकराए कि ऐसा क्या उपहार दें। उन्होंने इस आशा से दरबारियों की ओर देखा कि शायद वही कुछ सुझाए, मगर किसी की बुद्धि में ऐसा उपहार ना आया। तब राजा ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने महाराज का आशय समझ अपने स्थान से उठकर महाराज के सामने हौले से सिर झुकाया, फिर बोला, महाराज, दोपहर को जब ये यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो वैसा उपहार इनके साथ ही जाएगा। दोपहर को जब अतिथि प्रस्थान करने लगे तो उनकी विदाई समारोह तेनालीराम के कहने पर महल से बाहर खुले स्थान पर किया गया, जहां धूप खिली हुई थी। सारे उपहार दूध के रथ में रखवा दिए गए। तब महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनाली, तुम्हारा वो उपहार कहाँ है? तेनालीराम हंसे, महाराज, उपहार तो मैं अतिथि को दे चुका हूं, जो इस समय भी इनके साथ है, किंतु ये उसे देख नहीं पा रहे हैं। इनसे कहें कि पीछे पलटकर धरती की तरफ देखें। दूत ने फौरन पीछे मुड़कर देखा। कहाँ है तेनालीराम जी? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अतिथि महाशय, ध्यान से देखें, क्या आपको अपना साया दिखाई नहीं दे रहा? अतिथि महाशय, इंसान का साया कभी उसका साथ नहीं छोड़ता, न दुख में न सुख में, न ही इसे कोई छीन सकता है, न चोरी हो सकती है इसकी। हालांकि यह पहले भी आपके साथ था, किंतु तब आपको इसकी उपयोगिता नहीं मालूम थी। महाराज मुस्कुरा उठे। दूत बोला, वाह तेनालीराम जी, जैसा आपके विषय में सुना था वैसा ही पाया। धन्य है सम्राट कृष्णदेव राय, जिन्हें आप जैसे सुयोग और बुद्धिमान व्यक्ति का साथ और सेवाएं प्राप्त हैं। मैंने आपकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ऐसा उपहार मांगा था और सचमुच आपने मुझे लाजवाब कर दिया। तेनालीराम से मुस्कुरा के रह गए। उनसे जलने वाले दरबारी मन ही मन ईर्ष्या से जले जा रहे थे।